नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाल। मॉक पोल कैसे करें? जी हाँ, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की प्रक्रियाएं चल रही हैं और मतदान आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने हैं। इस मतदान में एक प्रक्रिया होती है मॉक पोल। तो इस मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मॉक पोल के पहले क्या करें, मॉक पोल के दौरान क्या करें और मॉक पोल के बाद क्या करें। इस तीनों प्रक्रियाओं को हम मॉक पोल फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी मॉक पोल की प्रक्रिया। ये मॉक पोल एक ऐसा चीज है कि अगर मॉक पोल सही से संपादित हो गया तो समझिए आधा मतदान आपका हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मॉक पोल के पहले क्या करें, उसके पहले हमको कुछ चीजों को करना होता है और वह करना है कि मतदान केंद्र को तैयार करना। मतदान केंद्र को तैयार करना मतलब पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और मतदान अभिकर्ता के बैठने की आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो, मतदान का आंतरिक व्यवस्था किसी को दिखाई न दे, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका ख्याल रखते हुए मतदान केंद्र को तैयार किया जाता है। उसके बाद मतदान प्रकोष्ठ यानी वोटिंग कंपार्टमेंट को हम इस तरह से रखते हैं कि वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर सीधी प्रकाश नहीं पड़े। अगर सीधी प्रकाश पड़ेगी तो वीवीपैट का स्क्रीन जो है वो आपको खराब हो जाएगा, इसलिए सीधी प्रकाश न पड़े इसका ध्यान रखा जाता है। खिड़की से सीधी तेज प्रकाश नहीं आए इसका भी ध्यान रखा जाता है। विंडो के पास और दरवाजे के पास मतदान प्रकोष्ठ नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि वहां से वो विजिबल होता है, बाहर के लोग देख सकते हैं। उसके अलावा बूथ के अंदर व्यू देखने लायक प्रकाश हो, यानी इतना लाइट जरूर हो कि व्यू एक वोटर को दिख जाए। उसके अलावा हम और कौन सा काम करते हैं, हम उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट को तैयार करते हैं मॉक पोल कराने के लिए। अब मतदान कोष्ठ के अंदर बीयू और वीवीपैट रखा जाता है और सीयू किसके पास रहता है, सीयू रहता है पी3 के पास। तो बीयू और वीवीपैट को मतदान कोष्ठ में रखते हैं और यहां ध्यान यह रखना है कि पहले बीयू रखाता है, उसके बाद उसके बाईं ओर वीवीपैट को रखते हैं। उसका केबल है उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए, ओपन ही रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से रखना चाहिए कि मतदाता जब आए तो उसका पैर उसके साथ नहीं उलझे। तृतीय मतदान अधिकारी के पास सीयू होता है तो उसी के पास होना चाहिए। कनेक्टरों को और उसके पिन को सही रंगों में और सही कोड के आधार पर संयोजन करना चाहिए, उसका कनेक्शन उसी तरह बनाना चाहिए। पिन एकदम सही जगह बैठे और सही रंग के पास कनेक्टर का सही रंग पहुंचे, यानी लाल की तरफ लाल, काले की तरफ काला। आप उस कनेक्टर को और पिन को एक साथ रख के उसको कनेक्ट करते हैं। चलिए कनेक्ट कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं। चलिए ईवीएम को जोड़ते हैं और कनेक्ट करते हैं। आपको बता दें जो ईवीएम है ये M3 मॉडल का है और M3 मॉडल जो है इस M3 सीरीज में एक साथ 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है, अर्थात नोटा सहित 384 अभ्यर्थियों का चुनाव कराया जा सकता है। वीवीपैट की सारी जानकारी सीयू में प्रदर्शित होती है। M3 मॉडल वाले में ये फायदा है कि 384 लोगों का वोट हो सकता है और वीवीपैट की जितनी अगर एरर है, उसकी समस्याएं हैं, उसकी जानकारियां हैं, वो सीयू के डिस्प्ले पर दिखती हैं। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। जब कनेक्शन बनाया जो जाता है वो बनाया जाता है आपको बीयू जोड़ा जाता है वीवीपैट से और वीवीपैट जोड़ा जाता है कंट्रोल यूनिट से और इसको फॉर्मूला बनाया जाता है बी, वी और सी। वी मीन्स वैलेट यूनिट, वी मीन्स वीवीपैट, सी माने कंट्रोल यूनिट। ये वीवीसी वाला हिसाब रख के कनेक्शन करते हैं। मान लीजिए कि वीवीपैट की संख्या आपके यहाँ ज्यादा लग रही है, यानी 16 से ज्यादा, 17 से ज्यादा, यानी आपको 32 से ज्यादा आपके यहाँ है। मान लीजिए 3 बैलेट यूनिट लग रहा है तो हम यहाँ बता दिए हैं कि तीसरे बैलेट यूनिट को जोड़ा जाता है दूसरे के साथ, दूसरे को जोड़ा जाता है पहले के साथ और पहले को जोड़ा जाता है वीवीपैट से, वीवीपैट को सीयू के साथ। और यहाँ एक नॉब होता है, पहले वाले में इस नॉब में यहाँ पे 1 होता है, इसको थंबनेल बोलते हैं, यहाँ 2 होता है
और यहाँ 3 होता है। यहाँ पे इस पे हम थंबनेल बना के दिया जाता है, तो तीसरे को दूसरे से, दूसरे को पहले से, और पहला जुड़ता है वीवीपैट से। इस तरह से कनेक्शन आपका बनता है। अब चलिए जरा इसको कनेक्ट करके देखते हैं। अब कनेक्ट क्या करेंगे, मान लीजिए ये व्यू है और ये व्यू का जो तार है ये जाके जुड़ता है आपको वीवीपैट के पिछले हिस्से में, यहां जुड़ता है। क्लियर है, यहां जुड़ता है। और उसके बाद वीवीपैट में ये वायर है, ये वायर है, और ये वायर कहाँ जुड़ता है आपको, ये वीवी जो व्यू का वायर है ये तो आके यहाँ जुड़ गया, फिर ये वायर है ये जाके सीयू के साथ जुड़ेगा, और सीयू में कहाँ जुड़ेगा आपको, यहाँ जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इधर भी लाल है और यहाँ भी लाल है, तो ये लाल वाला लाल की तरफ, काले वाला काले की तरफ, इसी तरह जुड़ता है। यहाँ भी लाल वाला लाल की तरफ, काले वाला काले की तरफ जुड़ के पुश कर दिया जाता है, ये जुड़ जाता है। इस तरह से कनेक्शन आपका ईबीएम का बन जाता है। और ईबीएम का जो कनेक्शन बनता है, आपको जब कनेक्शन बन जाता है तो आप क्या करते हैं, कनेक्शन बनने के बाद सबसे पहला काम है वीवीपैट के नॉब को आपको खड़ा कर देना, यानी वर्टिकल मोड में कर देना। उसके बाद आपको सीयू के बटन को ऑन करना होता है। जैसे सीयू के बटन को ऑन करेंगे तो वीवीपैट में 8 पर्चियां आपको गिरती हैं उसके ड्रॉप बॉक्स में। यही कहा भी गया है कि वीवीपैट के पीछे वाले नॉब को ऑन करेंगे, अर्थात खड़ी स्थिति में करेंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे, जैसे मैंने इसे बताया। जैसे कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे, डिस्प्ले सेक्शन पे कुछ आवश्यक जानकारियां प्रदर्शित होंगे और वीवीपैट से 8 पर्चियां ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगी। इसके बाद हम निम्न रूप से ऑपरेट उसको करेंगे। क्लियर है, इस तरह से कनेक्शन हमारा ये बन जाएगा। फिर से हम बता देते हैं, बैलेट यूनिट वीवीपैट और वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से हो जाएगा। अब चलते हैं मॉक पोल को देखने, और मॉक पोल को हम आप जब कराएंगे तो इसको पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम सीयू को क्लियर करेंगे, उसमें कोई वोट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए 0 का प्रदर्शन होगा। जब टोटल बटन सीयू को क्लियर करेंगे, उसके बाद टोटल बटन दबाएंगे तो 0 प्रदर्शित होगा। उसके बाद वीवीपैट को भी हम खाली कर देंगे, और खाली करके सीयू के टोटल बटन को दबा के 0 दिखा देंगे, और वीवीपैट के खाली कंपार्टमेंट को भी दिखा देंगे पोलिंग एजेंट्स को कि भाई कि इसमें पहले से अब कोई चीज वोट नहीं है, न कि सीयू में वोट है और ना ही कंपार्टमेंट में, यानी वीवीपैट के कंपार्टमेंट में कोई पर्ची पड़ी है। अब हम मॉक पोल करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि वीसी माने वोटिंग कंपार्टमेंट में एक मतदान अधिकारी और सभी पोलिंग एजेंट मत देने के लिए मौजूद रहेंगे। अब वहां क्या होगा कि सभी पोलिंग एजेंट अपनी पसंद की बटन दबाएंगे। सभी बटन एक एक बार जरूर दबेगा, कम से कम एक एक बार जरूर दबेगा, और कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे। और इस 50 वोट को जो डाले जाएंगे, इसको पोल पीओ जो है इन सारे डाले गए मतों का रिकॉर्ड भी रफ में आपको लिखेंगे। पहले हमने क्या किया, कि सीयू के में वोट कोई पुराना हो उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद टोटल दबा के 0 दिखा दिया कि भाई इस सीयू में कोई वोट नहीं है। वीवीपैट को भी खाली करके दिखा दिया, यानी सीयू और वीवीपैट खाली करके पीओ को बोल रहा हूं, पोलिंग एजेंट को हमने दिखा दिया। अब मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल करेंगे कि क्या करेंगे, एक मतदान अधिकारी और पोलिंग एजेंट्स रहेंगे आपको, और एक एक वोट डाला जाएगा, कम से कम एक एक वोट डाला जाएगा आपको कैंडिडेट्स को। और इस तरह से करते हुए 50 मत डाले जाएंगे। जब 50 मत डाल दिए जाएंगे, जिसकी रफ पे एंट्री आपको पोलिंग एजेंट्स भी रखते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रखते हैं। उसके बाद जब 50 वोट मॉक पोल में डाल दिए गए, कम से कम 50, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, उसके बाद सीयू के पास आएंगे और क्लोज बटन दबाएंगे, यानी सीआरसी की प्रक्रिया यहां शुरू हो जाती है। यानी हम क्लोज बटन दबाएंगे और उसके बाद रिजल्ट दाबेंगे, और क्लोज बटन दाबने के बाद रिजल्ट दाबेंगे, और उसके बाद हम कौन सा काम करेंगे, हम दाबेंगे आपको वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्ची हटाएंगे। अभी हमने क्लोज दाबा है और रिजल्ट दाबा है, उसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्ची हम हटाएंगे। उसके बाद सीयू के रिजल्ट को वीवीपैट के पर्चियों से मिलान करेंगे। जो आपको सीयू का रिजल्ट होगा उसका वीवीपैट के पर्ची से मिलान करेंगे। उसके बाद सीयू पर क्लियर दबाएंगे। अब हम सीयू का क्लियर बटन दबाएंगे। हमने सीआई का क्लोज कर लिया, हमने आर से रिजल्ट कर लिया, ये यहाँ इसके बाद वीवीपैट का पर्ची मिला के इस रिजल्ट से पर्ची को मिला दिया। जितना रिजल्ट यहाँ दिखा रहा है जिस कैंडिडेट को, पर्ची भी उतना ही है। जब ये मिलान हो गया उसके बाद फिर सी करते हैं, और सी का मतलब होता है क्लियर हो गया। उसके बाद वीवीपैट के पर्चियों के पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर लगाएंगे, और वहां पोलिंग एजेंट और
प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस मॉक पोल के स्लिप पर भी साइन करेंगे। अब इस मुहर लगे पर्चियों को काला लिफाफा में रखेंगे और उसको मुहर बंद करेंगे और उस पे साइन करेंगे पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये जब साइन हो जाएगा तो उस लिफाफे के ऊपर लिखेंगे वीवीपैट की पर्चियां और उसके ऊपर बूथ का नाम, बूथ का क्रमांक, आपको असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा का नाम, विधानसभा का नंबर, पोल जिस दिन हुआ है उसका डेट और मॉक पोल की पर्ची तो शीर्षक पर लिखेंगे। ये सब चीज लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आपको इसे पिंक पेपर सील से सील करेंगे, ठीक है। और सील करने के बाद उस पर हम साइन भी करेंगे, पीयू और पोलिंग एजेंट उस पर साइन करेंगे। उसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। अब ये जब तैयार हो जाएगा तो मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अब बात आती है इसके बाद कौन कौन सा काम किया जाएगा। अभी तो हमने दौरान जान लिया कि मॉक पोल के दौरान क्या करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीयू और वीवीपैट की सीलिंग करेंगे। सीयू की भी सीलिंग अलग होती है, वीवीपैट की भी सीलिंग अलग होती है। तो चलिए इसको हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इसकी सीलिंग कैसे होती है। अब हम मशीनों को मुहरबंद यानी सील कैसे करेंगे। सीयू को ग्रीन पेपर सील से सील करेंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का हस्ताक्षर होगा। ये ग्रीन पेपर से जिस पेपर से सील होगा इस पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट इस पे दस्तखत करेंगे, तब इसे सील करेंगे। जब ये पेपर सील जब उसमें हो जाएगा, इसका लेखा भी बनाया जाता है पेपर सील का, जिसमें 17C में वो लिखा जाता है। अब सीयू के आंतरिक यानी इंटरनल कवर में विशिष्ट टैग लगाया जाएगा रिजल्ट कंपार्टमेंट में। पहले आपको लगा दिया गया ग्रीन पेपर सील, उसके बाद स्पेशल टैग लगाया जाता है। उसके बाद परिणाम अनुभाग यानी रिजल्ट कंपार्टमेंट के बाहरी कवर पर पते के टैग मतलब एड्रेस के टैग से लगा के इसको मुहरबंद हम करते हैं। अब हमारा इतने देर में सीयू सील हो गया और वीवीपैट में भी जहां से पर्ची निकाले थे उस बॉक्स को, उस ड्रॉप बॉक्स को हम पते के टैग यानी एड्रेस के टैग से हम इसको मुहरबंद करेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ सीयू की भी सीलिंग हुई और वीवीपैट की भी सीलिंग हुई। इस तरह हम लोगों ने पूरी मॉक प्रक्रिया को जाना, यानी मॉक पोल के फ्लो चार्ट को जाना, यानी मॉक पोल के पहले क्या करना है, मॉक पोल के दौरान क्या करना है और मॉक पोल के बाद क्या करना है। क्लियर हो गया। यदि वीडियो पसंद आया है, ये मेरा मेहनत आपको अगर थोड़ा भी लाभ पहुंचाया है, आपको इससे इंफॉर्मेशन और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, आपको अगर सुविधा इससे लगा है यह, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कंटेंट पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।